सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो जी हाँ, देखते हैं हम लोग के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्या क्या रूल होते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट के साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं या फिर कुछ ऐसे आपका वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो जो जो रूल है, जो जो इंपॉर्टेंट रूल है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादातर पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में, वो हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, और फिर आखिरी में ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये पेज छोटा हो, क्योंकि मैं जब आता हूँ सामने तो ये वो पेज मेरे पीछे हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ परफेक्ट। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले रूल की। तो पहला रूल आपसे ये बोलता है, बहुत ध्यान से आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला रूल आपसे ये बोलता है कि अगर आपके पास में दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, अगर आपके पास दो नाउन एंड से कनेक्टेड है और वो दोनों नाउन एक ही बंदे का या फिर एक ही पर्सन का या किसी एक ही वस्तु का बोध करवा रहे हैं, दो नाउन एंड से कनेक्टेड तो हैं लेकिन वो उनको पढ़ने पे, सेंटेंस में पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, एक ही वस्तु का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, या फिर एक ही व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं, दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का पता चल रहा है, तब हम हमेशा क्या करते हैं, उसके साथ में जो भी नाउन्स होते हैं, पेयर ऑफ नाउन होता है दो बंदे का जो एंड से जुड़ा होता है, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ये रूल आपके पास में लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात का ध्यान नोट रखना है कि जब दो नाउन को हम एंड से कनेक्ट करेंगे तो हमेशा जो आर्टिकल का प्रयोग होता है, इस केस में हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और आर्टिकल का जो प्रयोग होगा वो पहले वाले नाउन के पहले होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। तो प्रिंसिपल एंड टीचर, अब अगर यहाँ पे प्रिंसिपल एंड टीचर लिखा हुआ है और आर्टिकल से आपको बात पकड़ में आएगी कि वो उसका मतलब क्या जा रहा है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आर्टिकल से समझ में आएगा, आर्टिकल के प्रयोग के से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर को देखिए, लिखा है प्रिंसिपल एंड टीचर, तो प्रिंसिपल एंड टीचर लगा है, ये प्रिंसिपल एक नाउन हो गया, टीचर एक नाउन हो गया। ठीक है, दोनों एंड से कनेक्ट हो गए, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है द। तो याद रखिएगा, जब भी ये दोनों नाउन कनेक्टेड हैं एंड से और ये एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, तो हमेशा आर्टिकल जो होता है वो सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले लगाया जाता है। तो आर्टिकल जो द है वो सिर्फ प्रिंसिपल के आगे लगाया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। क्लियर है, तो ऐसे में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ जस्ट गॉन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एंड टीचर था, फिर भी सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया गया। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये दो नाउन एंड से कनेक्टेड है और पहले वाले के आगे आर्टिकल द लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल और टीचर जो है वो एक ही बंदा है, वो प्रिंसिपल है और टीचर भी है। ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये सेंटेंस बोध करा रहा है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि प्रिंसिपल और टीचर जो खुद एक ही बंदा है वो हैज़ जस्ट गॉन, वो चले गए जस्ट। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। एक और देखते हैं, अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड, ये करेक्ट है। अ ब्लैक एंड वाइट काउ मतलब काली सफ़ेद गाय, ऐसी चितकबरी गाय रहती है ना, काली और सफ़ेद, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है अ ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे जैसे ब्लैक एंड वाइट लिखा है, इसका मतलब ये जो दो नाउन कनेक्टेड है एंड से, ये एक ही गाय को बता रहे हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, तो अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया। आई होप रूल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका जो आर्टिकल होगा मेरे दोस्त, वो फर्स्ट वाले सिर्फ नाउन के आगे रहेगा। क्लियर है, अब जरा देखिए, अगर सेंटेंस आपका इस प्रकार से बनता है कि जो आर्टिकल आपका है वो दोनों नाउन के साथ प्रयोग किया गया है, दोनों नाउन के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो वो सेंटेंस हमेशा दो लोगों का बोध करवाता है ना। और ऐसे में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये रूल आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब प्रिंसिपल एक अलग पर्सन है, टीचर एक अलग पर्सन है। हैव कम मतलब द प्रिंसिपल एंड टीचर हैव कम, मतलब प्रिंसिपल और टीचर दोनों आए। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये दो थे, इसके लिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। तो आपको ध्यान रखना है, जब दोनों जगह आर्टिकल लगे रहे, एंड से नाउन कनेक्टेड हो, तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है।
एंड से नाउन कनेक्टेड हो, एक ही जगह आर्टिकल लगा है पहले वाले के आगे, तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग। अब जैसे मैंने बोला अ ब्लैक एंड अ वाइट, अब ये दो अलग अलग है, एक सफ़ेद गाय है एक काली गाय है। ठीक है, और फिर लिखा है आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, मतलब वो चल रही हैं फील्ड के अंदर, खेत के अंदर। क्लियर? तो आई होप क्लियर होगा। यहाँ आर लगाया, पहले वाले में इज लगाया था क्योंकि वो एक ही गाय की बात कर रहे थे। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रूल। नेक्स्ट रूल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट रूल में क्या बोल के रखा है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। कुछ नाउन हमेशा पेयर के फॉर्म में होते हैं। ऐसे नाउन कौन कौन से हैं, तो जरा एग्जांपल मैंने पहले ही लिख दिए, पहले समझ लीजिए। जैसे ब्रेड एंड मिल्क की बात करें तो ब्रेड एंड मिल्क कैसा लगता है, अलग अलग है, लेकिन ये एक ही नाउन में हम इसको काउंट करते हैं, ये सिंगुलर हम इसको काउंट करते हैं। क्लियर है? तो ये पेयर के फॉर्म में नाउन होते हैं और इनको एक अकेला ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ब्रेड एंड मिल्क हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, स्लो एंड स्टेडी हो गया, फिर राइस एंड करी हो गया, फिर लिखा हुआ है समरी और समरी एंड सब्सटेंस हो गया, उसके बाद में हॉर्स एंड कैरेज हुआ, पेन एंड इंक हुआ। तो ये जो नाउन है जो एंड से तो कनेक्टेड है, लेकिन ये दो नहीं है, इनको सिंगल ही हम लोग कंसिडर करते हैं और ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब नाउन्स यूज़ होते हैं पेयर में तो इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो ये नाउन अगर आपको दिखे तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखना है। देखो स्लो एंड स्टेडी, विन अ रेस कभी नहीं होगा, विंस अ रेस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखें स्लो एंड स्टेडी विंस अ रेस, अब देखो आप WIN में S लगा दिया, मतलब कि वर्ब का उल्टा सिस्टम है। मैंने आपको बताया था वर्ब में S और ES लगा के उसका सिंगुलर बनाया जाता है। वर्ब ऑलरेडी जो अवेलेबल होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, तो S ES लगा के सिंगुलर बनाया, तो स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस। क्लियर? तो ये सिंगुलर वर्ब हमने लगा दी क्योंकि ये जो दो नाउन एंड से कनेक्ट है वो एक ग्रुप ऑफ नाउन है, या फिर मैं बोलूँ कि ये पेयर ऑफ नाउन है, जोड़े में ही हमेशा यूज़ होगा, है ना, सिंगल नहीं जाएगा, ये जोड़ा है। जोड़ा समझते हो? ठीक है, बोला है ब्रेड एंड मिल्क आर, सॉरी इज आएगा, आर नहीं है वो कटा हुआ है, तो ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड। तो मैंने बोला ब्रेड और मिल्क जो है वो होलसम, एक होलसम फूड है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखें राइस एंड करी आर टेस्टी डिश, तो ये क्या सही है? राइस एंड करी आर टेस्टी डिश, तो आप बोलेंगे ये गलत है। ये जो है ये गलत लिखा हुआ सेंटेंस है, यहाँ पे सही गलती से लिख दिया मैंने, टिक कर दिया है, ये क्रॉस है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग होगा, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए मेरे दोस्त? इसकी जगह इज आएगा। तो राइस एंड करी इज टेस्टी डिश। क्लियर? ये रॉन्ग है सेंटेंस, ये सही नहीं है, इसको रॉन्ग कर लेना, ये गलती से लिखा हुआ है ना, टिक हो गया है। अब देखो ये जो नाउन है हमने देख लिए, पहले ही बता दिया था मैंने कि ये नाउन है, ये नाउन्स को आपको याद रखना है कि इनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा। तो आज का जो नेक्स्ट रूल है वो देखते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखो ईच या एवरी किसी सब्जेक्ट में या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले अगर ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है, कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास में और उसके पहले ईच और एवरी का प्रयोग किया गया है, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा है, तो वो दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और उसके आगे ईच और एवरी का प्रयोग किया है। ये एंड वाले 2-3 रूल इनको ध्यान रखना है आपको। पहला तो हमने देख लिया, दूसरा देखा, 3 रूल देख चुके हैं। चौथा रूल है कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट थे और वो जुड़े हुए किससे हैं? एंड से जुड़े हुए। एंड से जुड़े होने के बाद में भी क्या हो रहा है, उनके आगे ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है, ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल लिखा है, एवरी बॉय एंड गर्ल, तो ईच या एवरी का प्रयोग होना चाहिए। दो नाउन के अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं उनके आगे ईच या एवरी का प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, बस इतना। तो देखो एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे 2 नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, एवरी लगा हुआ है, ईच या एवरी होना चाहिए, एवरी लगा हुआ है। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज वॉर्न, वॉज वॉर्न मतलब उनको वार्निंग दी गई थी, हर एक बंदे लड़के और लड़की को वार्निंग दी गई थी, तो ये वॉज वॉर्नड आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाई है, मतलब वर नहीं आया, यहाँ पे वॉज आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए सेकंड एग्जाम्पल में मिसप्रिंट हो गई थी, हमने टिक कर दिया उसको। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रिवॉर्डेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ईच लगा हुआ है, तो ईच बॉय फिर एंड से कनेक्टेड है, ईच गर्ल 2 बार लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, आपको सिंगुलर वर्ब याद रखना है कि अगर एंड से 2 नाउन कनेक्टेड है और उसके आगे ईच या एवरी लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। ठीक है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज रिवॉर्डेड, इट इज़ करेक्ट, अगर वर लिखा है तो गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज़ हैप्पी। अब देखो यहाँ पे मैन भी हो गया, वुमेन भी हो गया, चाइल्ड भी हो गया, एंड से कनेक्ट भी हो गया,
और अल्टीमेटली क्या दे रखा है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हुआ है। इसमें आर आ सकता था, क्योंकि अगर ये नहीं होता एवरी लगा हुआ तो फिर आर आ सकता था, मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर। ठीक है, समझ आ रही है बात को, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एवरी लगा दिया, इसके लिए फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, यानी कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज हैप्पी। ये रूल ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, एमपीएसआई में भी पूछे गए, जेल प्रेरी की परीक्षा में भी इस रूल को लेके क्वेश्चन पूछा गया है एरर वेरर में। तो आप देखिएगा ध्यान से कि क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ईच एवरी आइदर नाइदर, ये आपको ध्यान रखना है, अभी रख लो, दिमाग में रख लो, दिमाग में बिठा लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, पर याद रखो ईच एवरी आइदर और नाइदर। वापस से बोलता हूँ, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर और नाइदर, ये 4 वर्ड, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है? ईच एवरी आइदर नाइदर आदि जो शब्द होते हैं, इनके साथ में क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए ध्यान से, एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड, तो एवरी स्टूडेंट आया और उसके बाद में हैज़ पास्ड आया, लेकिन सिंगुलर वर्ब तो होगी सही, सिंगुलर नाउन भी प्रयोग होगा, ये भी ध्यान रखना। देखो एवरी स्टूडेंट है, क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स नहीं होगा कभी भी, प्लूरल नाउन नहीं होगा। तो ईच एवरी आइदर नाइदर, वापस से बताता हूँ, ईच एवरी आइदर और नाइदर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन लिख लो आप ऐसे, ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, बस। तो देखो एवरी स्टूडेंट हैज़ पास करेक्ट है। फिर सेकंड सेंटेंस देखिए, तो आइदर स्टूडेंट इज एबल टू डू द सम। ठीक है, आइदर मतलब इनमें से कोई एक स्टूडेंट जो है, दोनों में से, ये एबल है किसको, सम को करने के लिए एबल है। ठीक है, इज एबल टू डू द सम मतलब सम कर सकता है यार, सिंपल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो सिंगुलर नाउन भी है और इज लगा है, मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीएसआई में इस रूल पे 2017 में कई क्वेश्चन, हर मतलब पेपर में कहीं ना कहीं, हर एक पेपर में या फिर हर दूसरे पेपर में कहीं ना कहीं इस रूल पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, और प्रीवियस ईयर में भी एमपीएसआई में क्वेश्चन इस रूल पे आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको रूल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 2 चीज़ें होती है, एक तो अ नंबर होता है और एक द नंबर ऑफ होता है। तो ए नंबर ऑफ जो होता है, अ नंबर ऑफ जो होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब अ नंबर ऑफ को आप प्लूरल कंसीडर करेंगे, इसके साथ नाउन जो आएगा आगे वो भी प्लूरल होगा, और इसके आगे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। बोलो बात समझ में आती है क्या? ठीक है, लेकिन अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ आपको दिख जाए, ए नंबर ऑफ के साथ में तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी, ये बात समझ में आ गई। अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ दिखे तो उसके बाद में प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी और द नंबर ऑफ में क्या आएगा, उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, करेक्ट सेंटेंस है। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, करेक्ट सेंटेंस है। प्लूरल नाउन आया, प्लूरल वर्ब आई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ए नंबर ऑफ लिखा हुआ हो तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, दोनों करेक्ट है, सही बैठ रहा है बिल्कुल। फिर द नंबर ऑफ बॉयज हैज़ कम, द नंबर ऑफ बॉयज हैज़ कम, द नंबर ऑफ आ गया तो अ नंबर ऑफ में तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अगर द नंबर ऑफ आ गया तो प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो प्लूरल नाउन हो गया बॉयज और वर्ब सिंगुलर हो गई, हैव की जगह हैज़ हो गया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा वीडियो आपको आज मिला है। इसके ये जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर किया है। आगे जो वीडियो आएगी ना, उसमें मैं जितने भी और रूल्स है जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे का मिक्सअप करूँगा, और उसके बाद उसी वीडियो में मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव्स को भी ऐड कर दूँगा। तो उसमें क्या रहेगा, आपके पास में 2 वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपने ये समझा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं एग्जाम्स में, वो हमने देखे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सीरीज़ होने के बाद में आपका सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट होगा, और मतलब इस वीडियो के बाद नहीं, ये सीरीज़ जैसे ही आप देख लेते, जब भी मैं सिलेबस कंप्लीट होगा तो ऑफिशियली आपको बता दूंगा कि आप कंप्लीट हो गया, अब हम पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। एक आध जो 2 छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो जो छूट रहे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद में बात रही एंटोनियम सिनोनियम की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और आपकी वॉकैब की। तो ये इससे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इनको आपको प्रिपेयर करना है। तो जितना ज़्यादा आप
रीडिंग करते हैं या फिर जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, लगाएंगे, उतना ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना स्टार्ट कर दें अपने खुद से, और उसमें क्या करें आप, जैसे आपके एंटोनियम सिनोनिम आया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, तो उसके बाद में जो ऑप्शन भी दे रखे हैं तुरंत वो देख के आप गूगल फैसिलिटी सब कुछ आप सर्च करके उनका मीनिंग सर्च करें। ऑब्जेक्ट जो आपके 4 ऑप्शन है उनका भी करें और उसका भी करें और उसको याद रखने की कोशिश करें। बाकी इसके लिए इस ख़त्म होने के बाद में पेपर जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो ये और एंटोनियम सिनोनिम और ये वाली सीरीज़ भी हमको आपको प्रोवाइड करेंगे आगे जाके, ताकि आप उसको भी कवर अप कर पाएँ। तो हमारे पास में एग्ज़ाम के पहले हम कोशिश करेंगे कि ये वाली सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाए, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है ग्रामेटिकल वो तो कवर हो गया। उसके लिए भी आपको मिलेगा सब कुछ, पेपर भी सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हमने आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल चिंता मत करो कि कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको कंप्लीट होगा और एक बेस्ट लेवल की तैयारी आपको मिलेगी। ये मैंने आपको शुरू दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा।